हेलो गाइस, तो आज मैं वन शन पेन सेक्शन का अगला पार्ट बनाऊंगा। जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल देख लिया है, तो बिल्कुल सही गाइस, इस एफएफ को मैं ब्लॉक कर रही हूँ। मतलब मैं इसको आगे नहीं ले जा रही हूँ, क्योंकि आप लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं हो। और मैं बेफजूल की चपा चपा करना मुझे कोई शौक नहीं है। मैं तो बस इस एफएफ में सिर्फ आप लोगों को कुछ बताना चाहती थी, कुछ सिखाना चाहती थी। और आप लोगों ने अगर ये गलती की होगी, अगर आप लोग की लाइफ में जैसे ब्रेकअप वगैरह हुए हो, तो आप लोग अगली बार ऐसा नहीं करो। मैं बस आप लोगों को ये बताना चाहती थी कि एक लवर, मतलब जिससे आप प्यार करते हो, वो और एक हस्बैंड, इन दोनों को एक तरह से महफूज रखना पड़ता है, लोगों से दूर। मतलब सही कहा जाए तो उसको कोहिनूर की हीरे की तरह संभाल कर रखना पड़ता है, क्योंकि उस पर हर किसी की नज़र होती है। तो मैं यही बताना चाहती थी कि अपने लवर की, अपने हस्बैंड की पसंदीदा लड़की बनिए। वो जिस तरह चाहते हैं वो ही बने। अगर वो आप कुछ बोलते हैं कि थोड़ा फैशनेबल बनिए, ये करो, थोड़ा इस टाइप की ड्रेस पहनो, तो वही कीजिए। और दूसरा, अपने हस्बैंड और अपने लवर के सामने किसी और लड़के की तारीफें मत कीजिए। अगर वो आपकी फ्रेंड भी हो तो उसकी भी मत कीजिए। किसी भी लड़की की बातें या उसकी तारीफें, या हर वक्त जब आप अपने दोस्त की ही बातें करोगे, तो वो उस पर ही इंटरेस्ट लेने लग जाएगा, क्योंकि जब आप लगे हो तो उसके दिलो दिमाग में तो हवा वही आता हो, वही आती होगी ना। तो ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इसमें लेन देन ने क्वीन के साथ जो किया है, जो कि मैं आपको नहीं बताऊंगी, कि मैं ऐसा बंद कर रही हूँ, क्योंकि ऐसे व्यूअर्स अच्छे नहीं है और ना मुझे इसके लाइक अच्छे मिलते हैं। तो मैं फिर बेफजूल में क्यों लगी रहूं। नहीं सुनना है आप लोगों को तो इट्स ओके। ये हमेशा याद रखें कि अपने हस्बैंड या अपने लवर, लवर को बॉयफ्रेंड भी कहा जाता है। तो जब मैं बॉयफ्रेंड बोलती हूँ तो मेरा मिसाल लवर पर ही होता है, क्योंकि वैसे तो हम किसी को बॉयफ्रेंड बनाते नहीं है। जब हमारे दिल में किसी की फीलिंग होती है, हम उन्हीं को बनाते हैं। खैर, हमसे मुराद, मैं बॉयफ्रेंड पर वो नहीं यकीन नहीं करती हूँ, क्योंकि कोई कोई बॉयफ्रेंड फेक भी लव करते हैं, सिर्फ टाइम पास करते हैं। तो मैं उनकी बात नहीं कर रही हूँ, ओके। और बट ये तो किस्मत की बात है ना। अब हमें क्या पता है कि कौन दिल में, कि कौन कैसा है। हमें तो नहीं ये पता ना। वो तो आप लोग बेहतर जानते हो कि जिनके बॉयफ्रेंड्स होते होंगे, वो तो बहुत ज़्यादा बेहतर जानता हो। मैंने कभी बनाए नहीं, और ना अब बनेंगे, क्योंकि अब मैं तो बुढ़ी हो गई हूँ। अब मेरे कौन बॉयफ्रेंड बनेगा। तो मैं आप लोगों की बात कर रही हूँ, आप लोग यंग हो, आगे जाके आप लोग की शादी होगी, बहुत से मोमेंट आप लोग की लाइफ में आएंगे, हस्बैंड होंगे। तो मैं बस यही चाहती थी कि आप लोग इस एफएफ से कुछ सीखो, कि इसमें लेजेंड ने क्या किया, जो भी का बिल्कुल उससे दिल काला हो गया। मतलब वो भी बिल्कुल लेजेंड, कितना मरता था बीइंग उस पर, बट बीइंग जो खत्म, उसके दिल में कोई फीलिंग नहीं है लेजेंड के लिए। किसके लिए आई, ईवो के लिए, कैसे आई, बस मैं यही बताना चाहती थी। पर अगर इंटरेस्ट नहीं हो तो आई एम सॉरी, मैं ये फिर आगे नहीं ले जा पाऊंगी, ओके। क्योंकि मैं बहुत मुश्किल से रिकॉर्डिंग करती हूँ, और फिर एडिटिंग, फिर अपलोड करना, और व्यूवर्स इतने कम होंगे तो मैं इतना नहीं झेल सकती हूँ। तो ये पार्ट सुन लीजिए, क्योंकि इसमें मैं यही बताऊंगी कि जैन क्यों हट है, जैन ने आखिर क्यों अपने बालों को काट दिया, आखिर ने ऐसे क्या किया था। तो मैं बस अब वही मोमेंट लाने वाली हूँ, ओके। और गाइस प्लीज़, मैं इस तरह को अब आगे नहीं ले जा रही, इसीलिए मैंने इसे थंबनेल में ब्लॉक लिख दिया है। तो प्लीज़, आप लोगों को लगता होगा कि मैं यहाँ फालतू में हूँ, जब मैं अपलोड नहीं करती हूँ वीडियो, तो मैं खुद ही नहीं करती हूँ। मैं आलसी लोगों में से नहीं हूँ। पूरा दिन मेरा खड़े होकर गुजरता है, कभी क्या करती हूँ तो कभी क्या। रात को जब मैं बेड पर जैसे लेटती हूँ तो उसी वक्त मैं सो जाती हूँ, इतनी मैं थकी हुई होती हूँ। मेरे बच्चों की सोने से पहले मैं सो जाती हूँ। और आप लोगों को लगता है कि मैं खुद ही नहीं अपलोड कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है, दूसरों की प्रॉब्लम भी लोग समझते हैं। अच्छा खासा मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे 5 बेबीज़ हैं, 5 बच्चे हैं, और अकेले मुझे ही उनको सँभालना पड़ता है। और वो लोग ऐसे है भी नहीं कि वो लोग मेरी हेल्प कर सकें, सब छोटे-छोटे हैं। तो आप लोग जो बिल्कुल भी मुझे जैसे बस छोड़ ही देते हो, ये अच्छा है। चलो फिर कंडक्शन स्टार्ट, ये वाला पार्ट सुन लीजिए। क्योंकि कोई एक लड़की थी जो मुझे बहुत कमेंट्स करती थी, और अभी तक कर रही है, और उसके लिए मैं बोलती हूँ आई एम सॉरी। मैं जानती हूँ कि इस सफ़र को मैंने ब्लॉक किया है। आप अभी भी इसमें इंटरेस्ट ले रही हो, क्योंकि शुरू में आप बहुत हर्ट हो रही थी कि ईवो विंग का नहीं है। तो ईवो विंग ईवो का ही था, क्योंकि लेंज़र ने विंग से प्यार करता ही नहीं था, क्योंकि लेंज़र ने कभी विंग की फीलिंग समझी ही नहीं। विंग जिस टाइप का पर्सन चाहता था, ईवो वैसा ही था। और मैं यही चाहती थी कि अपने लवर की फेवरेट बनिए। मैं यही आप लोगों को समझाना चाहती थी। कोई कोई वाइफ ऐसी होती है जो हस्बैंड के लिए रेडी नहीं होती है, उनके लिए कुछ अलग सा अपने आप को डिफरेंट नहीं दिखाती है अपने आप। बस घर में बस ऐसे ही उधड़ी हुई होती है। तो वो हस्बैंड जब घर आते हैं तो अपनी वाइफ को ऐसा देखते हैं कि देखकर दिल ही नहीं करता हो, तो वो फिर दूसरों को देखता है और उसमें ही इंटरेस्ट लेता है। तो मैं बस यही चाहती थी।
और कोई-कोई और मैं एक और भी बताना चाहती थी कुछ, कि अपने लवर और अपने हस्बैंड के आगे अपने फ्रेंड्स की ना बातें किया कीजिए और ना उनकी तारीफ़ें किया कीजिए। हर वक़्त उनके साथ बातें भी मत किया कीजिए कि ये देखो मेरी फ्रेंड आज यहाँ गई है, देखो मेरी फ्रेंड ने ये ड्रेस पहना है, देखो मैंने अपने फ्रेंड के साथ, तो इस तरह मत कीजिए। आप आपका प्यार बस, उसके लिए आप अपने आप को ही वो कीजिए, अपनी ही बातों करिए। और अगर फ्रेंड्स की बहुत ज़्यादा बातें करते हो, तो उनकी बुराई करो, अपने आप को अच्छा दिखाओ। मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ़ में अच्छे डिसीज़न लो, और ये मैं वंशन के ज़रिए ही आप लोगों को कुछ अच्छा सिखाना चाहती थी। एक लड़की ने कमेंट किया कि आप गंदे कंटेंट लाती हो। इस एफएफ में तो आपने हद ही पार कर दी कि विंग इवो का स्टेप मदर बनने वाली थी, पर आपने उसी के साथ उसकी शादी करा दी। तो मैं यही तो बताना चाहती थी ना आप लोगों को कि प्यार रिश्ते देखकर नहीं होता है, प्यार तो किसी से भी हो सकता है ना। और इसमें बस मैंने यही रखा कि लेंसडेन कभी भी विंग के साथ इंटीमेट नहीं हुआ था। मैंने ये बताया आप लोगों को। तो अपने लवर को सेफ रखो, एक कोहिनूर के हीरे की तरह। कोहिनूर का हीरा पता है क्या है? आप लोगों को शायद पता होगा, मेरे से ज़्यादा आप लोग जानते हो। वो एक ऐसा हीरा है ना, जो दुनिया का सबसे महँगा हीरा है, और उसके पीछे मरते हैं लोग। वो अगर आप किसी को दिखा दोगे ना, तो वो पर्सन आपसे ये छीनना चाहेगा। तो अपना प्यार अपने हस्बैंड को कोहिनूर के हीरे की तरह सँभाल कर रखो। किसी को भी मत दिखाओ, किसी को भी मत दिखाओ, और उसके सामने किसी और की तारीफ़ें मत करो। अपनी फ्रेंड्स की कभी तारीफ़ें, अपनी सिस्टर्स की, अपनी कज़िन्स की, नो। बस आप और आपका हस्बैंड। और अगर वो किसी और लड़के की तारीफ़ करे, अपने भाई की या अपने कज़न की, तो बस उसको ऐसा बोला कीजिए कि आपसे तो अच्छा नहीं होगा ना। तो उस टाइम आप उसके फेस की वो स्माइल देखोगे ना, तो आप लोग कितने खुश होगे, आप लोगों को नहीं है पता। तो मैं बस आप लोगों को कुछ सिखाने के लिए जो मैंने ये चैनल्स ओपन किए थे, जानती हूँ थोड़े अडल्ट सीन लाती हूँ, पर ये मैं एंटरटेनमेंट के लिए लाती हूँ, ताकि आप लोग इंटरेस्ट लो। बहुत बुरे कमेंट्स आते हैं मुझे, मैं हर्ट होती हूँ। 2 दिन 3 दिन तो मैं डिप्रेशन में होती हूँ, बिल्कुल रिकॉर्डिंग का दिल ही नहीं करता है। और ऊपर से घर में बच्चे तंग तंग करते हैं, तो मैं सारा गुस्सा उन पर उतारती हूँ। और आजकल जो मेरे चैनल्स डाउन हो रहे हैं, क्योंकि मैं घर में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गई, क्योंकि मेरी बेटी छोटी-सी है, वो अभी मुझसे बहुत ज़्यादा टाइम माँगती है। तो मैं जिस वज़ह से रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग नहीं कर पाती हूँ, थक जाती हूँ, तो मुझे पता नहीं होता है, मोबाइल हाथ में ही होता है और सोई होती हूँ, और वो रिकॉर्डिंग चल रही होती है, मतलब एडिटिंग चल रही होती है। इतनी मैं थकती हूँ, तो बस मैं इस एवज में आप लोगों को यही बताना चाहती थी। और इसी वज़ह से जो मैं इसमें मैंने स्टोरी लाइन कुछ डिफरेंट कर दी, ऐसे में लाना नहीं था मुझे। मैं बट कुछ लोगों की कमेंट्स की वज़ह से जो मैंने ऐसी स्टोरी कर दी। खैर, अब मैंने आप लोगों को बहुत ज़्यादा दिमाग खराब कर दिया, आप लोग भी बोलोगे ये क्या हमें ज्ञान दे रही है। क्योंकि ज़्यादा जब कुछ बोलती हूँ तो मुझे ऐसे कमेंट्स आते हैं कि आप तो ज्ञान दे रही हो। ज्ञान देना बंद कीजिए और एफएफ स्टार्ट कीजिए। तो ज्ञान आप लोग छोटी कुछ है, कुछ ज़्यादा मुझे पता है, ज़्यादातर छोटी लड़कियाँ ही ये सुनती है जो अनमैरिड है। तो मैं उनको बता रही हूँ, गाइज़ कान खोल कर सुनिए। अपने लवर, अपने बॉयफ्रेंड, और मैं मेरे लड़के को भी बोल रही हूँ, अपने हस्बैंड के आगे ना अपनी सिस्टर्स की तारीफ़ कीजिए, ना अपनी फ्रेंड्स की, और ना अपने कज़न्स की, ओके? और अगर वो करे अपने भाई की या किसी की भी, तो आप उन पर वो कीजिए कि आप तो उनसे ज़्यादा बेहतर, उनको दफ़ा करो, आप अपनी बातें करो। इस तरह मतलब उन पर आप उनको प्यार दिखाओगे, तभी तो वो प्यार। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप अपनी लाइफ़ में अच्छे फैसले लें, बिना वजह के कोई हंगामे ना हो। अगर आप अपने हस्बैंड, अपने लवर के लिए उनकी पसंदीदा पर्सन बनोगे, तो ये शक और वो दूसरों में इंटरेस्ट होगा, वो ख़त्म हो जाएगा, और फिर आप में ही इंटरेस्ट होगा। उसको अगर फ्लर्टिंग लड़कियाँ पसंद है, तो फ्लर्ट कीजिए। अगर उनको शरीफ पसंद है, तो शरीफ बनिए लोगों के सामने, और रूम में उसको बहुत प्यार कीजिए। क्योंकि हस्बैंड दोबारा-दोबारा जो दूसरी बार हस्बैंड मिलते हैं ना, वो पहले की तरह नहीं होते, पहले हस्बैंड की तरह नहीं होते। तो मैं बस यही चाहती हूँ कि आप लोग अपनी लाइफ में खुश रहो, और मैं जो अब कुछ दिनों में, मतलब मेरे पास जितने एफएफ्स हैं, वो मैं स्पेंड करके फिर मैं टाटा बाय-बाय हो जाऊँगी। फिर आप लोग और चैनल से एन्जॉय कीजिएगा, और मैं अपनी वीडियोज़ फिर डिलीट कर दूँगी, धीरे-धीरे करके, ओके? तो चलो फिर कन्वर्जेंस स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा आप लोगों का दिमाग खराब कर दिया। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हो तो कमेंट में बताना। इस टाइम आप लोगों ने मेरी बातें सुनी, जो भी आप लोग के दिल में आए हैं मुझे कमेंट से बताना। अगर मेरे लिए कुछ बुरा आया है तो वो भी मुझे कमेंट से बोल दो, कुछ भी नहीं होगा, मैं हर्ट नहीं होंगी, आप लोग बोल सकते हो। मैरिड लाइफ में शुरू-शुरू में सब कुछ सँभालना मुश्किल है, और जब हस्बैंड हैंडसम हो, यंग हो, तो गाइज़ वो हस्बैंड सँभालना बहुत मुश्किल है। उनके लिए फिर अपने आप को थोड़ा-सा, कहते हैं ना, डिफरेंट करना पड़ता है। तो उनको जिस टाइप की लड़कियाँ पसंद है वही बने। और मैं आप लोगों को फिर बोल रही हूँ, अपने लवर या अपने हस्बैंड के सामने किसी और लड़की की तारीफ़ें मत किया कीजिए। हर वक़्त किसी और लड़की की तारीफ़ें, किसी और अपने फ्रेंड्स की या जिसकी भी हो, बातें या उनकी पिक्स दिखाना, या उनकी हर वक़्त कि वो ये अच्छा बनाती है, वो ये अच्छा करती है, या उसकी ड्रेसिंग स्टाइल अच्छी है, तो ये मत कीजिए। बस आप अपनी तारीफ़ें किया कीजिए, उसकी तारीफ़ें किया कीजिए, और उसके साथ फ्लर्ट किया कीजिए। क्योंकि फ्लर्ट में ही लड़के बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, हस्बैंड, और अपना प्यार दिखाइए।
नहीं भी करते हो तब भी अपने हस्बैंड को अपना प्यार दिखाओ, क्योंकि अगर वो छोड़ के चला गया या वो किसी और में इंटरेस्ट लेने लग गया ना, तो वो आपको बहुत ज़्यादा हर्ट करेगा। तो अब पसंद नहीं भी है तो आप लोग को इसी को पसंद करना पड़ेगा, क्योंकि यही आपका रियल लाइफ पार्टनर है। ओके? चाँद की कोई कदर नहीं होती, ये याद रखना। तो चलो अब ऐसा रहते हैं। आई एम सॉरी, आप लोगों को मैंने बहुत ज़्यादा तंग किया, सॉरी। पर मैं इस एफएफ में आप लोगों को यही सिखाना चाहती हूँ, ठीक है? इस एफएफ में अब मैं एफएफ की बात करती हूँ। इस एफएफ में लेंज़ैन विंग के साथ गलत करता है। उसकी फीलिंग्स की लेंज़ैन को विंग की फीलिंग की कोई कदर नहीं होती। उसको बस लोगों की फ़िक्र होती है। और हमारा ईगो, उसको जो विंग चाहिए बट वो ज़ैन में ही विंग ढूँढ रहा है, और वो जो बिल्कुल ज़ैन को विंग की तरह ही कर देता है। अब ईगो तो ऐसा कर रहा है, कर रहा था, कर रहा है, पर ईगो ये नहीं सोच रहा है कि जब ये बात ज़ैन को पता चलेगी कि ज़ैन पर क्या बीतेगी। ईगो ये नहीं सोचता है, वो बिल्कुल ज़ैन में विंग ही ढूँढता है। और ज़ैन को जब प्यार करता है तो वो विंग ही इमेजिन करता है। ईगो ऐसा करता है। और हमारी विंग की बात करें तो वो सिर्फ़ एक लवली पार्टनर चाहता है, जो उसके साथ हर वक़्त प्यार करे। उसको उसके अकेले होने का फ़ायदा उठाए, जो कि लेनज़न ऐसा बिल्कुल नहीं था। लेनज़न कैसा था पता है ना? हर वक़्त विंग को अपने से दूर करने वाला पर्सन था, और विंग जो प्यार चाहता था, पर लेनज़न नहीं करता था। तो विंग जो बस इंतज़ार में ही था, बट इंतज़ार करते ही करते बीच में क्या होता है, वो अब मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। बट गाइज़ ये इस एफएफ का लास्ट पार्ट है, ओके? मैं इसको आगे नहीं ले जा रही हूँ। मैं इसी में ही जो बता सकती हूँ तो बताऊँगी, अगर कुछ नहीं बता सकती हूँ, तो मैं बंद कर रही हूँ, ओके? तो आप लोग इस माइंड मत कीजिएगा, एंड मेरी बातें अगर आपको बुरी लगी हो तो आई एम सॉरी, बट मैं मेंशन के ज़रिए आप लोगों को यही अच्छी सीख सिखाना चाहती थी, और मेरा इसमें कोई वो नहीं है। मैं मेंशन की रिस्पेक्ट करती हूँ। मुझे इनकी एडल्ट्स, ये लोग आजकल जो एक वीडियोज़ बनी रही है कि अचानक से इनकी किस हो जाती है, पता नहीं कैसी एडिटिंग कर हो जाती है ऐसे, वो वीडियोज़ मुझे बहुत ज़्यादा बुरी लग रही है, क्योंकि ये रियल नहीं है। तो क्यों इन दोनों को इतना बदनाम कर रहे हैं? इन दोनों के फ्यूचर में ये इफ़ेक्ट कोई मसला आ सकता है। वैसे भी ज़ैन की लाइफ़ तो बर्बाद हो चुकी है इस मेंशन डांट और सीरीज़ की वज़ह से। उस बेचारे ने क्या कुछ फेस किया है। वो और ये वो जो अब एक-दूसरे के साथ बातें नहीं करते हैं, कितनी हर्ट हो रही हूँ मैं। पता नहीं क्या हो गया है उन दोनों के बीच में। ख़ैर, अच्छे दोस्त अलग हो गए, नज़र लग जाती है ना किसी-किसी की, तो ये नज़र की ही बात हो सकती है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हिट हो रहे थे। अगर इसी तरह वो लोग वैसे ही रहते तो पूरे यूट्यूब में वही लोग छा जाते। तो ये किसी की चाल हो सकती है। खैर छोड़ो, मैं क्या अभी स्टार ड्रामा की तरह शुरू हो गई हूँ, मैं अब इन्फेक्शन पर आती हूँ। तो अब मैं इन्फेक्शन स्टार्ट करते हैं, ओके? तो लास्ट वाले हमने देखा था कि हाँ, लास्ट वाले हमने देखा था कि लेज़ैन जो अपने रूम में था और उसने अपना सर पकड़ा हुआ था और वो बहुत ज़्यादा परेशान था। एक तरफ उसको जाना है मिशन के लिए जो कि 4 साल का है, और वो मिशन जो कि अब आप लोगों को शायद ही सुनने को मिले, तो वो मिशन भी मैं बहुत इंटरेस्टिंग लाने वाली थी। तो खैर जो होता है अच्छा ही होता है, जान छूट गई सफ़र से मेरी। अब मैं न्यू स्टार्ट करूँगी, वो इंटरेस्टिंग होगी, आप लोग शायद उसमें इंटरेस्ट हो, क्योंकि विंग पे जब टॉर्चर होता है तो वो आप लोग बहुत ज़्यादा शौक से देखते हो। तो लेज़ैन को जो मिशन में जाना है, और वो 4 साल का मिशन है, उस दौरान जो लेज़ैन को कोई कॉल नहीं आ सकती है, मतलब वो अपनों से दूर रहेगा पूरे 4 साल के लिए, और लेज़ैन जो यही बात विंग को नहीं बता सकता है। और लेज़ैन जो अब परेशान है, क्योंकि लेज़ैन यही बात विंग को नहीं बता सकता है कि मैं रिटायर नहीं हूँ और मुझे 4 साल के लिए तुमसे दूर रहना पड़ेगा, क्योंकि विंग का रिएक्ट क्या होगा वो तो हम सबको पता है। विंग तो बहुत ज़्यादा गुस्से में होगा, और लेज़ैन को पता है कि विंग नाराज़ हो जाता है तो विंग फिर अपने आप को काबू नहीं कर पाता, वो चीज़ें तोड़ता है। जब उसे सामने आता है वो उठाकर फेंकता है, बहुत बड़ा हंगामा बनाता है विंग। जब विंग ऐसा हर्ट हो जाता है, तो लेज़ैन जो इसी बात में परेशान है। विंग की नाराज़गी तो आप लोग पता है ना कि मैंने इसमें विंग की नाराज़गी कैसे रखी है, कि विंग जो चीज़ों पर अपना गुस्सा निकालता है, और उस टाइम ये नहीं सोचता है कि मुझे इनमें से चोट लग सकती है या नहीं, बट विंग बस चीज़ें तोड़ता है। तो लेज़ैन जो बस इसी परेशानी में है, तो हम अब आ जाते हैं विंग और ज़ैन की तरफ। विंग और ज़ैन जय के रूम में, विंग जो अपनी नाइट ड्रेस पहन के फ्रेश होकर बाहर आता है, ज़ैन जो देख रहा था, विंग आता है और बेड पर बैठ जाता है और टेक लगा देता है और मोबाइल चला रहा था। ज़ैन देखता है, तो विंग जो फिर लेज़ैन को कॉल करता है। लेज़ैन जो दूसरी तरफ लेज़ैन जो परेशान था तो अचानक से लेज़ैन का मोबाइल बज जाता है। लेज़ैन के मोबाइल में कॉल आ जाती है, लेज़ैन जब कॉल अटेंड करता है, तो लेज़ैन जब देखता है तो विंग था, तो लेज़ैन कॉल अटेंड करता है। हाँ, वो और बताए हाँ विंग, तो हम विंग को दिखाते हैं, विंग बोलते हैं लेज़ैन तुम सो गए? तुम तुम अभी तक सोए तो नहीं हो ना? तो लेज़ैन बोलता है नहीं विंग, मुझे नींद नहीं आ रही। तो विंग बोलता है, विंग फिर खड़ा हो जाता है और बोलता है ओके मैं तुम्हारे पास आता हूँ। तो विंग तो लेज़ैन जो बोलता है लेज़ैन जो शॉक में लेज़ैन बोलता है नो विंग, तुम बताओ। तो विंग जो शॉक में हो जाता है। विंग बोलता है क्यों? तो लेज़ैन बोलता है वैसे ही।
किसी ने देख लिया तो तुम अपने रूम में ही रहो। तो वही बोलता है बट मुझे तुम्हारे पास आना है। तो लेंजा बोलता है वही समझने की कोशिश करो ना, तुम्हें मेरे रूम में कोई देख लेगा तो फिर शायद तुम्हारी माँ को अच्छा ना लगे, क्योंकि हमारी अभी तक शादी नहीं हुई ना, वो गलत सोचेगी। तो भी जिस्मा कहता है भी बताए लेंजा सोचती है तो सोचने दो, मैं सिर्फ तुमसे मिलना, तो इसमें जो लेंजा बताए भी तुम्हारी मॉम को बुरा लग जाएगा, वेट करो विंग, वैसे भी कुछ दिन है। ओके। तो विंग जो सैड हो जाता है, तो विंग जो सैड हो जाता है विंग फिर बैठ जाता है वापस से बेड पर। और विंग जो फिर बोलता है ओके ठीक है। तो फिर विंग जो दोबारा से स्माइल करता है और बताए वैसे भी हमारी शादी होने वाली है, फिर तो मैं अपने लेंजन के पास ही रहूँगा। तो लेंजन जो ये सुनता है तो लेंजन जो बोलता है लेंजन बोल देता है। तो विंग जो फिर लेंजन को बोलता है लेंजन क्या कर रहे हो तुम? तो लेंजन बोलता है मैं अभी वॉशरूम जाने वाला हूँ और मैं तुम्हें थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ। ओके। तो विंग जो बोलता है ओके बट कॉल करना, ओके मैं तुम्हारी कॉल का वेट करूँगा। तो लेंजन बोलता है ओके। तो इसी में जो ज़ैन जो विंग को ही देख रहा था, तो ज़ैन को अचानक से ज़ैन के मोबाइल में कॉल आ जाते। ज़ैन ज़ैन अपना मोबाइल उठाता है, देखता है तो वो न्यू नंबर था। ज़ैन फिर कॉल अटेंड कर लेता है और बताया हेलो। तो जिस तरह से ईवो बताए हेलो ज़ैन क्या कर रहे हो तुम? तो ज़ैन जो मुँह बना लेता है और बताए इस टाइम लोग क्या करते हैं? तो ज़ैन ईवो बताए इस टाइम जो सिंगल होते हैं वो सो रहे होते हैं, और जो जिनके पास जिनके पास इतना ब्यूटीफुल पार्टनर हो, जैसे कि तुम्हें ले लो, जैसे कि मेरे पास अब तुम हो, तो वो अपने पार्टनर से प्यार भरी बातें करते हैं और प्यार करते हैं। तो ज़ैन जो शॉक हो जाता है, ज़ैन बताए ईवो तुम्हें मेरा मोबाइल नंबर कहाँ से मिला? तो ईवो बताए मुझे जोनी ने दिया। तो ईवो तो ज़ैन बोलता है इस जोनी को तो मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ईवो बताए ज़ैन जोनी को कुछ भी मत कहो। ओके। तो ज़ैन जब होता है क्या काम था तुम्हें, कॉल क्यों की तुमने? तो ईवो होता है वैसे ही बोर हो रहा था, तुम्हारी याद आई तो मैंने कहा चलो तुमसे बात कर लेता। वो ज़ैन बताए बट मुझे नहीं करनी है तुमसे बातें, मैं सोने जा रहा हूँ, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो ईवो होता है तुम सो रहे हो? तो ज़ैन बताए तो ईवो बताए ओके। फिर ज़रा ये बताओ कि तुम अ, जब सोते हो तो तुम ड्रेस पहनते हो? तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। ज़ैन बोलता है क्या? तो ईवो जो बोलता है हाँ तुमने सुना नहीं? तो ज़ैन बोलता है यू इडियट, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है मैं नेकेड सोता हूँ? तो ईवो बोलता है मतलब तुम अकेले हो तो रूम में तो इंसान कुछ भी कर सकता है। तो ज़ैन जो बोलता है यू कॉल बंद करो, मुझे तुमसे कोई बातें नहीं करनी है। तो ईवो बोलता है वैसे तुम कौन से रूम में हो, लेफ्ट वाले या राइट वाले में? मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। ज़ैन बोलता है क्या? तो ईवो बोलता है हाँ मैं तुम्हारे घर के लिविंग मैं तुम्हारे घर आने वाला हूँ, तुम्हारे रूम में, तो जल्दी से बताओ तुम कौन से रूम में हो, लेफ्ट वाले या राइट वाले में? तो ज़हन बताए देखो वो मेरे रूम में मत आना, मैं अकेला नहीं हूँ, विंग मेरे पास है। तो वो बोलते क्या? तो ज़हन बताए हाँ विंग मेरे पास है, विंग मेरे पास है, मैं अकेला नहीं हूँ, तो यहाँ मत आना। तो वो जो बोलता है ओह ठीक है, मुझे लगा तुम अकेले हो, मैं तो खुश था, अब मुझे वापस घर जाना पड़ेगा। तो वो बोलते तुम आ गए? तो वो बोलते हैं हाँ आने वाला था, बस अपने रूम से निकल ही गया था, बट अब तुम अकेले नहीं हो तो मैं अब इनके सामने तुम्हें कैसे प्यार करूँ? तो इसमें ज़हन बताए अपना मुँह बंद रखो। तो ज़हन वो बताए फिर वो जो हँसने लग जाते हैं। तो ज़ैन जो बताए मैं कॉल काट रहा हूँ और दोबारा मुझे फ़ोन मत करना, और ज़ैन ऐसा बोल के कॉल काट देता है। तो ये बोलता है हेलो हेलो मेरी बात सुन। तो ये वो जो हेलो हेलो करता रहता है और यहाँ पर जो ज़ैन ने कॉल काट दी। तो हमें विंग को दिखाते हैं। ज़ैन जो विंग को बताए ओके विंग मैं तेरे बाद में कॉल करता हूँ, मैं वॉशरूम जा रहा हूँ। ओके। तो विंग बताए मैं वेट करता, तुम जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकले तो मुझे कॉल कर देना। तो लैज़र बताए हाँ करता हूँ, और लैज़र जो कॉल काट देते विंग जो बोलता है ओके, और विंग जैसे ओके बोलता है तो लैज़र ने कॉल काट दी थी। तो विंग जब फिर सोचा साँस लेता है, तो इसमें जब फिर ज़ैन की तरफ देखता है, ज़ैन जो अपने मोबाइल को गुस्से से देख रहा था, तो इसमें जब ज़ैन को दोबारा से कॉल आ जाती, ज़ैन फिर से कॉल अटेंड करता है और बोलता है, "हाँ, तुमने फिर फ़ोन क्यों किया? मना किया था ना? फ़ोन बंद करो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पिक सेंड नहीं कर रहा हूँ।" ज़ैन ऐसी बातें कर रहा था और विंग ज़ैन को देख रहा था और फिर ज़ैन बोलता है, "गो टू हेल" और ज़ैन ऐसा बोलकर कॉल काट देता है। तो विंग देख रहा था, ज़ैन जो मोबाइल को गुस्से से देख रहा था, तो फिर विंग बोलता है, "ज़ैन, क्या हुआ? कौन है?" तो ज़ैन जो है विंग को देखता है। फज़ेन फज़ेन जो फिर विंग की तरफ देखता है, फज़ेन फिर स्माइल करता है एक व्यक्ति और बोलता है कोई नहीं विंग, वैसे ही।
विंग बोलता है नहीं कोई तो था, तुम उसको बहुत गुस्से में थे। तो जैन जो बोलते हैं नहीं कोई नहीं, कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। जैन ऐसा बोल के मोबाइल रख देता है और जैन जाता है वॉशरूम। तो विंग जो जैन को ही देख रहा था, जैन जो वॉशरूम के अंदर चला जाता है और वॉशरूम का गेट बंद कर देता है, विंग जो देख रहा था। तो इसमें जो जैन का मोबाइल फिर से बजने लग जाता है। विंग जब देखता है कि किसकी कॉल है, जो विंग देखता है सिर्फ नंबर था, मतलब जैन ने नाम से नाम नहीं सेव किया था। तो विंग कॉल अटेंड कर लेता है और मोबाइल को कान की तरफ करता है और जैसे ही हेलो बोलने ही वाला था कि उससे पहले ही ईवो बोल देता है कि जैन मैंने कहा अपनी पिक भेजो, नहीं तो मैं तुम्हारे रूम में आ जाऊंगा और मुझे पता है कि तुम्हारे रूम में विंग है, विंग के सामने ही मैं तुम्हें किस करूंगा। तो विंग एकदम शॉक में हो जाता है जब ईवो की ये बात सुनता है। विंग एकदम शॉक में था और ईवो बोलता है पिक भेज रहे हो या नहीं, मुझे तुम्हारी पिक चाहिए, अभी क्या, अभी अपनी पिक भेजो। तो विंग जो शॉक में था, तो ईवो बोला है जैन, जैन कुछ बोलते क्यों नहीं हो, कुछ बोलो। नहीं बोलो ना, ठीक है मैं आ रहा हूँ। और वो ऐसा बोलकर ऐसा बोलता है, तो इसमें जो विंग बोलता है विंग बोलता है ईवो, तो विंग तो ईवो जब फिर बोलता है हाँ अभी बोले ना, मैंने तुमसे पिक मांगी, अभी क्या, अभी अपनी पिक भेजो, नहीं तो मैं आ जाऊंगा और विंग के सामने ही मैं तुम्हें ऐसा किस करूंगा ना कि तुम फिर विंग से नजर भी नहीं मिला पाओगे। तो विंग जो शौक में था, विंग बोलता है ईवो मैं विंग ही हूँ। ईवो शौक में हो जाता है, ईवो बोलता है क्या, तो विंग बोलता है हाँ मैं विंग हूँ। और ईवो तो ईवो बोलता है ओ आई एम सॉरी मुझे लगा ज़ेन है, ये तो ज़ेन के मोबाइल है ना? तो इसमें रिंग होता है हाँ, ज़ेन के मोबाइल है। ज़ेन वॉशरूम में था, तुम्हारी कॉल आ रही थी तो मैं तुम्हारा नंबर पहचानता हूँ तो मैं तुम्हारी कॉल अटेंड की। और फिर रिंग हँसने लग जाता है। तो ईवो ईवो को जो इतना बुरा लगता है, तो इसमें रिंग हँसते हुए बोलता है कि ईवो अगर तुम्हें कुछ करना है तो तुम कह बोल दो, मैं रूम खाली कर दूँगा, तुम आ जाओ ज़ेन के साथ। तो इसमें जो ज़ेन वॉशरूम से निकल आता है, तो ज़ेन वॉशरूम से निकल आता है, तो विंग जो ज़ेन को देखता है, ज़ेन जो विंग को देख रहा था, तो विंग जो बोलता है लो तुम्हारा ज़हन भी वॉशरूम से निकल आया, लो उससे बात करो। शायद मैं इस रूम में हूँ तो मैंने तुम दोनों की शायद मैं इस रूम में हूँ और मैं शायद कबाब में हड्डी बनाऊँ। तुम चाहो तो मैं इस रूम से जा सकता हूँ ईवो, तुम आ जाओ, ज़ैन के साथ सो जाओ, तुम आ जाओ। तो ज़ैन जो दिख रहा था, ज़ैन देखता है कि विंग के पास मेरा मोबाइल है, तो ज़ैन जो शॉक में हो जाता है क्योंकि विंग ईवो से बात कर रहा था, ज़ैन देख रहा था कि विंग के पास मेरा मोबाइल है, तो ज़ैन जो आता है और बोलता है विंग ये तो मेरा मोबाइल है ना? तो विंग बोलता है हाँ, तुम्हारी मोबाइल है। ईवो की कॉल थी, लो ईवो तुमसे कुछ माँग रहा है, तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। विंग को देखा तो विंग जो स्माइल करता है और फिर विंग जो ज़ैन को उसका मोबाइल देता है और बोलता है लो अपना मोबाइल ज़ैन। ज़ैन जो फिर मोबाइल लेता है, ज़ैन देखता है कि ईवो की कॉल अभी भी लगी हुई थी, तो ज़ैन जो मोबाइल कान की तरफ करता है और बोलता है हेलो। तो उसी तरह से ईवो बोलता है हेलो अ, हेलो विंग। तो ज़ैन बोलता है मैं विंग नहीं हूँ, मैं ज़ैन हूँ। क्या हुआ? तुमने दोबारा फ़ोन क्यों किया है? तो ईवो बोलता है नहीं कुछ नहीं। तो ज़ैन जो बोलता है क्या हुआ? तुमने कॉल क्यों की थी? तो ज़ैन तो ईवो होता है ईवो ने जैसे विंग की आवाज़ सुन ली थी, तो ईवो जो फिर नहीं बोलता है, ईवो जो फिर आगे कुछ नहीं बोल पाता है। ईवो बोलता है नहीं वो मैं इसमें जो विंग होता है, ज़ैन ईवो तुमसे तुम्हारी पिक माँग रहा है। बोल रहा है अभी-अभी मुझे पिक से खींच के भेजो, अभी-अभी मुझे अपनी पिक सेंड करो, नहीं तो ईवो विंग ऐसा बोलकर हँसने लग जाता है। तो ज़ैन जो शॉक में था, ज़ैन विंग को बोलता है नहीं तो क्या? तो विंग बोलता है नहीं तो वो फिर यहाँ आ जाएगा तुम्हारे रूम में। तो ज़हन शॉक में हो जाता है। ज़हन बोलता है हेलो, ज़हन फिर ईवो के साथ मोबाइल में बातें करता है और बोलता है हेलो, तुमने क्या बोला कि तुम मेरे रूम में आओगे? अगर मैं तुम्हें पिक सेंड नहीं करूँगा, नहीं करता हूँ मैं तुम्हें पिक सेंड, देखता हूँ कि तुम मेरे रूम में कैसे आते हो। ईवो जो ज़हन जो लड़ने लग जाता है, तो विंग जो देख रहा था, ज़हन जो फिर साइड में चला जाता है बालकनी की तरफ और विंग ईवो से बातें कर रहा था। ईवो जो फ्लर्ट कर रहा था और ज़हन जो बताए ज़हन जो उसके साथ लड़ रहा था और बोलता है फिर ये मीठी-मीठी बातें करना बंद करो। मैं तुम्हें क्या लगता है तुम इस तरह की बातें करोगे मेरे साथ और मैं तुमसे प्यार करने लगूँगा? मैं तुम्हें पसंद नहीं करता हूँ, तुम्हें एक बात समझ में क्यों नहीं आती? मुझे दोबारा फ़ोन मत करना, नहीं भेज रहा हूँ तुम्हें पिक। तो ईवो जो ज़ैन जिससे बातें कर रहा था और विंग सुन रहा था, विंग स्माइल कर रहा था और फिर विंग जो लेट जाता है तो ज़ैन बोलता है, "मत दो अपनी ये गंदी-गंदी किसिंग मुझे, मुझे तुम्हारी किसिंग नहीं चाहिए।" तो ज़ैन जिससे लड़ रहा था और विंग जो ज़ैन की बातें सुन रहा था। अब आगे से ईवो क्या बोल रहा है वो हमें पता नहीं है, बट ज़ैन जो लड़ रहा है वो विंग को सुनाई दे रहा है। तो विंग को पता चल रहा है कि ईवो क्या कर रहा है। तो विंग जो स्माइल करता है और फिर विंग जो अपना मोबाइल उठाता है, देखता है और लेनज़न ने अभी तक कॉल नहीं की थी। विंग जो हाथ में ही मोबाइल पकड़े हुए था, फिर लेनज़न को कॉल करता है। लेंज़र को कॉल करता है, लेकिन जा रही होती है, कॉल जा रही होती है बट कॉल अटेंड नहीं करता है लेंज़र। तो विंग जो इंतज़ार में ही था कि लेंज़र कब कॉल अटेंड करेगा, बट लेंज़र कॉल अटेंड नहीं करता है। तो हमें दूसरी तरफ से लेंज़र को दिखाते हैं, लेंज़र जो वॉशरूम में था, शावर ले रहा था और लेंज़र का मोबाइल जो बाहर था और वो जो कब से बजे जा रहा था क्योंकि विंग की कॉल आ रही। तो ऐसे में जो ये रात ऐसे बीत जाती, ये वो जो ज़ैन के साथ बातें कर रहा था।
और विंग जो लेंस निकाल के इंतज़ार कर रहा था। और इसी तरह जो विंग के इंतज़ार करते ही करते विंग जो सो जाता है। विंग के हाथ में ही मोबाइल था और विंग सो जाता है। इसी तरह ये रात बीत जाती है। हमें सुबह के दिन दिखाते हैं, हमें पार्टी का टाइम दिखाया जाता है। पार्टी होती है, पार्टी की तरह पार्टी स्टार्ट हो गई होती है, लोग आना शुरू हो गए होते हैं। तो हमें दिखाते हैं कि ज़ैन और विंग जो खड़े हैं और बेड पर जो दोनों ड्रेस रखे हुए हैं, ज़ैन और विंग एक दूसरे को देख रहे हैं और फिर ड्रेस को देख रहे हैं। तो इसमें जो मॉम उनके पास ही खड़ी होती है और बोलती है, देख क्या रहे हो? दोनों आज सेम ड्रेस ही पहनोगे, ओके? मुझे कोई नाटक नहीं चाहिए कि मैं ये नहीं पहना हूँ, मैं इसकी तरह नहीं पहना हूँ। तुम दोनों ट्विन्स हो, तो तुम दोनों को मैं एक जैसा देखना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरे लिए पहन लो। तो ज़ैन फिर बोलता है, मॉम बट फिर आप हम दोनों में से पहचानोगे कैसे कि कौन ज़ैन है और कौन नहीं? तो मॉम बोलती है, इडियट अंधी हूँ क्या मैं? तुम्हारे बाल लंबे हैं ना? तो ज़ैन बोलते हैं, ज़ैन अपने सर पे हाथ रखता है और बोलते हैं, हाँ, ओह! ये तो मैं भूल गया था। तो फिर मॉम बोलती है, चलो जल्दी से रेडी हो जाओ। तो ज़ैन जो बोलता है, ओके। और फिर ज़ैन विंग को देखता है और बोलता है, विंग तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुम्हें इधर ड्रेस? तो विंग बोलता है, ऑफ कोर्स नॉट ज़ैन, मुझे क्यों प्रॉब्लम होगी? माँ इतने प्यार से लाई है हम दोनों की सेम ड्रेस, तो मैं क्यों नहीं पहनूँगा? तो ज़ैन और माँ जो देख रही थी विंग को, विंग जो अपनी ड्रेस उठा लेता है और बोलता है, ठीक है, मैं जाता हूँ शावर लेता हूँ, फिर तुम चले जाना, ठीक है ज़ैन? मैं पहले चला जाऊँ वॉशरूम? अगर तुम जाना चाहती हो तो तुम चले जाओ। तो ज़ैन बोलता है, नो, नो, तुम जाओ। तो विंग बोलता है, ओके। तो फिर विंग जो वॉशरूम चला जाता है अपनी ड्रेस उठा के। तो ज़ैन और मॉम जो देख रहे थे विंग चला जाता है। तो फिर मॉम जो ज़ैन को देखती है और बोलती है, ज़ैन मैं नीचे जाती हूँ देखती हूँ, तुम भी फिर रेडी हो जाना, ओके? ठीक है ना? तो ज़ैन जो सर हिलाता है कि ओके। तो मॉम जो जाती है, ऐसे में जो मॉम अब चली जाती है रूम से बाहर, तो ज़ैन जो बेड पर बैठा हुआ था और विंग के निकलने का इंतज़ार कर रहा था कि इसी में जो अचानक से रूम का गेट खुलता है। रूम का गेट खुलता है तो ज़ैन जब देखता है कि कौन आया, तो ज़ैन जब देखता है तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। तो ज़ैन खड़ा हो जाता है और बोलता है, ईवो? तो ईवो जो ज़ैन को देखते हैं स्माइल करता है और फिर ईवो जो अंदर आ जाता है, गेट बंद कर देता है और अंदर आ जाता है और बोलता है, ज़ैन तुम अभी तक रेडी नहीं हुए? तो ज़ैन जो बोलता है, बस जा रहा हूँ, रेडी हो रहा हूँ। तो ईवो को वॉशरूम से आवाज़ आती है। ईवो बोलता है, वॉशरूम में कौन है? तो ज़ैन बोलता है, विंग, विंग है। तो ईवो जो बोलता है, ओह! तो ईवो जो अपनी नज़र नीचे कर देता है और थोड़ा-सा साइड हो जाता है और बोलता है, ओह! और फिर ईवो जो ज़ैन को देखता है, तो ज़ैन जो ईवो को देख रहा था, ज़ैन जो फिर बोलता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो ईवो बोलता है, कुछ नहीं, तुम्हें देखने आया था। तो ज़ैन जो बोलता है, देख लिया, अब जाओ। तो ईवो बोलता है, ऐसे कैसे जाऊँ? वैसे आज तुम कौन सा ड्रेस पहनने वाले हो? तो ज़ैन बोलता है, ये। तो ईवो देखता है बेड पर ही सामने रखा हुआ था। तो ईवो जो बोलता है, ये तो तुम्हारे साथ बहुत अच्छी लगी। तो ज़ैन जो बोलता है, थैंक यू, बट तुम्हारी इस तारीफ़ की मुझे कोई ज़रूरत तो नहीं थी, क्योंकि मेरे साथ सब कुछ अच्छा लगता है। मेरा मेरी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। तो ईवो जो फिर ज़ैन का फेस पकड़ लेता है और बोलता है, हाँ, ये तो तुमने सही कहा, तुम्हारी तरह तो कोई है ही नहीं। तो ज़ैन जो ईवो को देखता है, ज़ैन फिर ईवो के हाथों काटा था और बोलता है, छोड़ो मुझे। और फिर ज़ैन अपने बालों को ठीक करता है। तो ईवो देखता है, ईवो बोलता है, ज़ैन तुम अपने इन इतने लंबे बालों से तंग नहीं होते हो? तो ज़ैन जो बोलता है, तंग तो बहुत होता हूँ, बट क्या करूँ, फैशन है, मुझे अच्छे लगते हैं। तो ईवो बोलता है, बट तुम्हारी मॉम को तो अच्छे नहीं लगते और सच बताऊँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ लंबे बाल अच्छे नहीं लगते। तो ज़ैन जो बोलता है, तुम्हें अच्छे लगे या ना लगे, मुझे इससे क्या? तो ज़ैन ईवो बोलता है, तुम्हें इससे क्या मतलब? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो और मुझे तुम्हारे साथ लंबे बाल अच्छे नहीं लगते। तो मुझे जैसे तुम पसंद हो तुम वैसे रहोगे ना? तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। ज़ैन जो सर हिलाता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो इसमें जो ईवो ज़ैन का हाथ पकड़ लेता है और ज़ैन को ड्रेसिंग टेबल के सामने खींच के बिठा देता है। ज़ैन जल्दी से खड़ा हो जाता है। ज़ैन बोलता है, ईवो तुम क्या? तो ईवो जो फिर से ज़ैन को बिठा देता है, उसके शोल्डर पर हाथ रख के। ईवो जो फिर से ज़ैन को बिठा देता है। तो ज़ैन जो देख रहा होता है, ईवो जो ज़ैन के शोल्डर पर हाथ रखे हुए था और मिरर में उसको देखता है और बोलता है कि आज मैं तुम्हारे बालों को बिल्कुल वैसे ही काटूँगा, जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता। तो ज़ैन शौक में था। ज़ैन जो बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं, और ज़ैन जैसे होगा फिर से खड़ा होता है। तो ईवो जो फिर से ज़ैन को बिठा देता है और बोलता है, बैठो यहाँ पर आराम से, हिलना मत। तो ज़ैन जो बोलता है, ईवो तुम क्या कर रहे हो? ईवो जो एक दराज़ होता है, उसमें कुछ ढूँढ रहा होता है, तो ज़ैन देख रहा होता है, ईवो फिर दूसरा दराज़ होता है, तो ज़ैन देख रहा होता है, तो ईवो जो तीसरा ढूँढ होता है, तो ज़ैन बोलता है, ईवो तो तुम क्या ढूँढ रहे हो? तो इसमें जो ईवो बोलता है, ये रहा। तो ज़ैन देखते है ईवो ने हाथ में सीज़र पकड़ा हुआ था, तो ज़ैन शॉक हो जाता है और खड़ा हो जाता है और बोलता है, तुम क्या? तो इसमें जो ईवो दोबारा से ज़ैन को बिठा देते हैं और बोलता है, बैठो यहाँ। तो ज़ैन ईवो को देखता है, ज़ैन ईवो का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, ईवो तुम कहीं मेरे बाल तो नहीं? तो ईवो बोलता है, बिल्कुल, मैं तुम्हारे बाल ही काटने वाला हूँ। तो ज़ैन जो शक में हो जाते हैं, ज़ैन बोलता है, मैं अपने बाल तुम्हें काटने नहीं दूँगा। तो ईवो बोलता है, नहीं काटने दोगे? तो ज़ैन बोलता है, बिल्कुल नहीं। तो इसमें जो ईवो अचानक से ज़ैन के बालों पर कट लगा देता है। तो ज़ैन शॉक में हो जाता है। ज़ैन जो अपने बालों को पकड़ता है, ज़ैन के बालों को बहुत बुरी तरीके से कट लगा लिया था ईवो ने। तो ज़ैन के जो एक साइड से बिल्कुल कट गए थे और दूसरी साइड जो सही थी। तो ज़ैन जो ईवो को बोलता है, ईवो ये तुमने क्या किया? और फिर ज़ैन जो मिरर में अपने आप को देखता है। ज़ैन बोलता है, कितने बुरे लग रहे हैं ये, तुमने मेरे बालों को क्यों काटा? तो ईवो बोलता है, ओहो! कैसे लड़कियों की तरह रो रहे हो? बैठो। और फिर ईवो जो ज़ैन को बिठा देता है। तो ज़ैन देख रहा था। ज़ैन बोलता है, ये तुम क्या, ये तुमने मेरे बालों को क्यों? तो इसमें जो ईवो बोलता है, ज़ैन के शोल्डर पर हाथ रखे हुए और बोलता है, श्श, चुप, बिल्कुल चुप, मैं तुम्हारी बालों को काटने वाला हूँ।
जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, मैं आज तुम्हें वैसे ही बनाने वाला हूँ। तो ज़हन जो ईगो को देखता है वो बोलता है बट मुझे वैसे नहीं बनना है जैसे तुम्हें पसंद, तो इसमें ईगो बोलता है चुप, ज़्यादा शोर मत करो नहीं तो बाल खराब हो जाएँगे, फिर तुम्हें गंजा होना पड़ेगा। तो ज़हन बोलता है क्या? तो ईगो बोलता है हाँ, टिक के बैठो और हिलो मत। तो ज़हन जो देखता है ईगो जो किच-किच करके ज़हन के सारे बालों को काट देता है। ज़हन के पास अभी कोई रास्ता ही नहीं था क्योंकि ईगो ने एक तरफ से काट दिया था और ज़हन और ईगो जो ज़बरदस्ती कर रहा था ज़हन पर, वो ज़हन की सुन ही नहीं रहा था। तो ईगो जो ज़ेन के बालों को काटा था, ज़ेन जो अपने बालों को हाथ में लेता है और बोलता है मेरे बाल, ज़ेन कटे हुए बालों को हाथ में पकड़ता है, उठाता है और पकड़ देखता है और रो रहा होता है कि मेरे बालों को काट दिया इस इडियट ने। इसमें से ईगो ज़ेन के सारे बालों को काट देता है और फिर ईगो जो ज़ेन को घुमा देता है, ज़ेन के फेस को अपनी तरफ करता है और ईगो जो फिर से ज़ेन के बालों को खिच-खिच करके काट रहा था। तो फिर ईगो जब ज़ेन के बालों को काट के ज़ेन का फेस पकड़ता है और बोलता है, अब तुम बिल्कुल रेडी हो। ज़ेन जो फिर ईगो के हाथों को अपने फेस से हटाता है और बोलता है छोड़ मुझे इडियट, और ज़ेन जो खड़ा हो जाता है, अपने आप को साफ करता है और बोलता है साले मेरे सारे बाल काट दिए। अब ज़ेन ने अभी तक अपने आप को देखा नहीं। ज़ेन जो गुस्से में था और अपने आप को साफ कर रहा था क्योंकि सारी बॉडी में जो उसके बाल ही बाल थे। तो ज़ेन जो अपने बॉडी को साफ कर रहा था, तो इसमें जो ईगो बोलता है बिल्कुल परफेक्ट, देखो तुम बिल्कुल वैसे ही लग रहे हो जैसे मैं तुम्हें देखना चाहता था। तो ज़ेन जब ईगो के मुँह से ये सुनता है तो ज़ेन अपने फेस उठाते ईगो को देखता है, ईगो को देखता है तो ईगो जो अचानक से ज़ेन को फेस पकड़ लेता है और उसको अचानक से किस करना शुरू कर देता है। ज़ेन जो इतनी शॉक में हो जाता है, ईवो जो ज़ेन को इतना टाइट करके पकड़े हुए था, ज़ेन के फेस को, और ईवो ज़ेन को बहुत जोर के किस कर रहा था। ज़ेन अपने दोनों हाथ ईवो के शोल्डर पर रख देता है और उसको इतना पुश कर रहा था, इतना उसको हटा रहा था, पर ईवो नहीं छोड़ रहा था। ईवो ज़ेन को पुश करता है और ईवो जो ज़ेन को पुश करते-करते ईवो ज़ेन को बेड पर ले आता है और बेड पर किस करते दौरान ही वो ज़ेन को बेड पर लेटा देता है और ज़ेन के ऊपर आ जाता है। इसने अभी तक अपनी किसिंग नहीं हटाई होती, ये लोग किस ही कर रहे होते। ईवो ज़ेन को किस ही कर रहा था और ईवो ने इतना टाइट करके ज़ेन का फेस पकड़ा था। ज़ेन जो ईवो के शोल्डर पर मारता है और इतना देर मुँह से आवाज़ निकालता है, इतना फेस हिलाता है, बट ज़ेन ईवो ने बहुत टाइट करके पकड़ा था और ईवो जो किस भी कर रहा था, ईवो जो किस करते दौरान ही ज़ेन की दोनों टाँगों को एक-दूसरे से अलग कर देता है। ज़ेन इतनी शॉक में हो जाता है और वो ईवो को इतना कोशिश करता है हटाता है, इव बट ईवो नहीं हट रहा था। ज़ेन ईवो पूरी तरीके से ज़ेन को बिल्कुल वैसे ही लिटा दिया था और ज़ेन के ऊपर था कि थो कि बस इन दोनों में अब सब कुछ हो ही जाएगा। ईवो इतना अनकंट्रोल हो गया था। ईवो ने अपनी आँखें बंद की थी और वो बस ज़ेन को किस कर रहा था और ईवो जो बहुत देर से ज़ैन को किसी कर रहा था, ज़ैन जो उसको मारे जा रहा था, उसे अपने से दूर करता है, बट वो जो बिल्कुल ज़ैन को नहीं छोड़ता। तो इसी में तो इसमें जो हमें विंग को दिखाते हैं, विंग जो शावर लेकर विंग जो अपनी ड्रेस पहन लेता है और विंग जो जैसे ही ड्रेस पहन के विंग अपने वॉशरूम का गेट खोलता है और विंग जैसे ही वॉशरूम का गेट खोलता है, बाहर निकलता है, तो विंग शॉक में हो जाता है। विंग इतनी शॉक में हो जाता है, तो इसी में जो हमारा ये फैन फैक्शन यहीं पर स्टॉप हो जाता है। आगे क्या होगा मैं अगली वीडियो में बताऊँगी। थैंक्स फॉर अगली वीडियो पे कैसे मैं बताऊँगी, ये तो मैं बंद करने वाली हूँ। सॉरी गाइज़। इस एफ़एफ में कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो मैं इसको आगे नहीं ले जा पा रही क्योंकि मुझे रिकॉर्डिंग करने में बहुत टाइम लगता है और मैं जो टाइम मिलता है थोड़ा-सा, तो मैं चाहती हूँ कि अब मैं वो दूसरा एफ़एफ को दूँ, क्योंकि मेरे सारे एफ़एफ बेड पर रखे हुए हैं, टाइम नहीं मिल रहा है और इस एफ़एफ के लिए एक लड़की बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी। वो लड़की जो पहले इस एफ़एफ में इंटरेस्ट नहीं थी, बट वो हट थी कि उसको ऐसा लगता था कि ईगो और विंग एक नहीं होंगे, जबकि असल में इस एफ़एफ में हीरो ईगो ही था। ओके, लेट्स देन सीज़न 2 का हीरो है। जैसे कि मेरा टॉक्सिक लवर फैन फैक्शन को ले लीजिए, उसमें मैंने लेंज़ेन को हीरो रखा था और ईवो को जो मैंने हीरो नहीं रखा था। तो मैं एक ऐसा एफ़एफ लाना चाहती थी जिसमें मैं ईवो को हीरो रखना चाहती थी और लेंज़ेन को हीरो नहीं रखना चाहती थी। बट लेंज़ेन के लिए मैंने इस एफ़एफ में ज़ेन को लाया। तो इस वज़ह से देखो मैं सबको खुश देखना चाहती हूँ, तो मैं लेंज़ेन के लिए ज़ेन को मैंने लाया। उम्मीद है आप लोगों को ये एफ़एफ पसंद आया होगा। उम्मीद है आप लोग शॉक में नहीं होंगे। तो अगर किसी को ये एफ़एफ दिल पे लगा हो या कोई हर्ट हो रहा है इस एफ़एफ से, तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। मैं बस इसमें कुछ सिखाना चाहती थी कि अपने लवर के पसंदीदा इंसान बनो। जो वो चाहता है वो बनो। अगर वो चाहता है वो जो चाहता है वही किया करो उसके साथ। वैसे ही अपना स्टाइल रखो जैसा आपका लवर, अपना पार्टनर, मैं हस्बैंड की बात करूँ, जैसे आपका पार्टनर चाहता है। तो उम्मीद है आप लोगों को मेरी बातें बुरी नहीं लगी होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।